बस तेरा सहारा। सीता के दुईरेला लनवा पलन बीचे झूलई पलन बीचे झूलई हो। सीता के दुईरेला लनवा पलन बीचे झूलई पलन बीचे झूलई हो। ए रामा धीरे धीरे हो, ए रामा धीरे धीरे सीता माँ रानी झूलावे माँ नहीं मन सोचै माँ नहीं मन सोचै माँ नहीं मन हो। सीता के दुईरेला लनवा पलन बीचे झूलई पलन बीचे झूलई हो। सीता के दुईरेला से तुझको उठा ले जाएगा। बोले अगर तुम अपने पैर को आगे बढ़ाओगे तो कोई भालू बंदर शेर रीछ आकर के तुमको उठा ले जाएगा। तुम ऐसा करो कि अपने घर को चले जाओ। गुरु कहने लगा बाबा जी मैं अगर जो घर में रहना होता हमें घर में ही भजन करना होता तो मैं जंगल को क्यों आता। आप मुझसे कह रहे हो कि तुम घर को चले जाओ। मोह माया में पड़ करके कोई भगवान का भजन नहीं कर पाता है, इसीलिए मैं अपने इस मोह माया को छोड़ करके इस जंगल में आया हूँ। जैसे ही नारद बाबा ने इतने शब्दों को सुना कहने लगे हैं बेटा तुम भी छोटे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है और इतने बड़े बड़े जंगलों में ना जाने कैसे कैसे जानवर रहते हैं। ऐसा करो कि तुम घर को चले जाओ। नारद बाबा की बात को सुन करके ध्रुव कहने लगा बाबा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि तुम महात्मा हो, तुम तो ऐसा लग रहा है कि कोई ढोंगी बाबा हो जो हमें डराने के लिए आए हो। जो परमपिता परमात्मा की शरण में पड़ा है बताओ भला उसे कौन क्या कर सकता है। कोई रीछ भालू बंदर हमें कुछ नहीं कर पाएगा। और जो तुम कह रहे हो कि घर को चले जाओ तो मैं घर को नहीं जाऊंगा। बाबा जी को समझाते हुए आज ध्रुव बोला है सुनो बाबा जी कि तुम मौत से रहे डराई डराई तुम संतन पूरे ढोंगी
जब पिता हमारो पाई ब्रह्म जब पिता हमारो पाई फिरी किन में है वो ऐसी दम फिरी जो हमको देगा तुम मौत से रही जलाई हो जलाई तुम संतन पूरे ढोली हो तुम मौत से रही जलाई हो जलाई तुम संतन पूरे ढोली तुम मौत से रहे तुम मौत से रही जलाई तुम संतन पूरे ढोली नारद बाबा से कहने लगा बाबा जी तू हमें मौत से डरा रहे हो जब मेरे पिताजी रक्षक बीत गए 6 मास और दृढ़ आसन ध्रुव ने किया रुकी हृदय की सांस तपस्या करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। ध्रुव ने जल नहीं पिया, अन्न ग्रहण नहीं किया। समय व्यतीत होता चला गया है। ध्रुव ने वायु भी लेना बंद कर दिया है, सांस लेना बंद कर दिया। समय व्यतीत होता चला जा रहा है। जब 6 महीने पूरे हुए हैं, ध्रुव की इतनी अटल समाधि लगी थी, इतनी कठोर तपस्या लगी थी कि तीनों लोगों में वायु चलना बंद हो गया। और जब वायु चलना बंद हो गया है, कोहराम मच गया है, चारों तरफ हाहाकार होने लगा है। समस्त देवी देवता परेशान होने लगे, जीव जंतु विचलित होने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? सांस लेने के लिए मुझे हवा तक नहीं मिल रही, वायु तक नहीं मिल रही। आखिर ये किसने किया है? ध्रुव की इतनी अटल समाधि थी कि वायु अपने आप रुक गई। समस्त नगरवासी चिल्लाने लगे हैं, झटपटाने लगे हैं। 6 महीने के बाद जब ध्रुव ने अपनी सांस को खींचा है, इतनी तेजी से सांस को खींचा कि पूरे तीनों लोगों की हवा ध्रुव ने अपनी तरफ खींच लिया। ध्रुव ने जब वायु को खींचा है तो तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। ये कौन सा व्यक्ति बैठा है जो वायु को अपने बस में कर बैठा है? हम लोगों को सांस लेना तक मुश्किल हो रहा है। समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी, पशु पक्षी, जीव जंतु सब बड़ा विचलित होते हैं। और जब ध्रुव ने प्राण वायु खींचा है तो हुआ क्या कि ध्रुव ने खींचा जो प्राण वायु तो प्राण रुके त्रिलोकों की।
जब प्राण वायु, तो वायु रुकी त्रैलोकों की, कोहराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणी, जीवों की आंखें पथराई, एड़ियां रगड़ झटपटा उठे, हिल गया इंद्र इंद्रासन का, जलवासी भी तिलमिला उठे। इसी हिसाब से ध्रुव ने वायु को खींचा कि जो इंद्र भगवान का इंद्रासन था वो भी हिल गया। जो जल में रहने वाले जीव जंतु थे उनकी भी आंखें पथराई जा रही कि किसी प्रकार से वायु मिल जाए तो मेरे प्राण बच जाए। तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा है। नारद बाबा को पता चला कि ध्रुव बैठे हुए महाराज विष्णु जी को याद कर रहे हैं, तो नारद बाबा गए हैं दौड़ते हुए विष्णु भगवान के पास में पहुंचे और समझाने लगे हैं, बाबा ध्रुव आपका जो भक्त है बैठा है, इस प्रकार से वायु को उसने खींचा है कि बताओ तीनों लोगों की वायु को अपने बस में कर रहा है। प्रभु आप